हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक? चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 4 लेकर आए हुए हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। इसका थर्ड वीडियो को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के पर डिस्कस करने वाले हैं। वह है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का गुणधर्म। यह महत्वपूर्ण है और यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आइए, पहला इसका गुणधर्म है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में कह सकते हैं विद्युत या वैद्युत आवेश की योज्यता। यह होता क्या है? तो कहता है, जरा इसको डिफाइन कर दे, फिर इसको समझाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, total electric charge of a system is equal to the algebraic sum of electric charge present on each particle of the system called additivity ऑफ है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित है कणों के आवेश के बीजीय योगफल के बराबर होता है। वैद्युत आवेश का योज्यता कहलाता है। इसको हमने डिफाइन कर दिया। आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं या क्या करता है। फिर देखिए, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? वैद्युत आवेश की योज्यता। पहला गुण है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of electric charge present on each particle of the system called additivity of electric charge। कहता है किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित कुल कणों के आवेश के बीजीय योगफल के बराबर होता है और यही कहलाता है विद्युत आवेश का योगदान। अब यहां पे अलजेब्रिक सम की बात हुई है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होते हैं।
लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस आने के कारण यहां पर हम एक टर्म यूज किए हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस में उसके साइन के साथ योगफल निकाला जाएगा, माइनस में है तो माइनस के साथ निकाला जाएगा। देखिए एग्जांपल के द्वारा कैसे इसको हम लोग समझते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे यह एक सिस्टम है, इसमें पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से यह बना हुआ है। यह पार्टिकल पर चार्ज है प्लस Q1, इस पर है प्लस Q2, माइनस Q3, माइनस Q4, एक और ले लीजिए प्लस Q5, Q5 ले लेते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं Q। इस Q का वैल्यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू क्या होंगे, ध्यान से देखिए, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। सबको क्या करते हैं बोलिए, ऐड करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब है प्लस वाला चार्ज प्लस में लेंगे, माइनस वाला चार्ज माइनस में लेंगे और सबको काउंट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल चार्ज of the system of following diagram। क्वेश्चन देखिए, जिसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। डायग्राम है यहां पर देखिए, पहला डायग्राम ऐसा दिया गया है, +5 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। ये देखिए टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज क्या होगा, एक और डायग्राम ले लेते हैं, इसको बना लीजिएगा। यहां पे चार्ज है 2 नैनोकूलम -5 नैनोकूलम +10 नैनोकूलम -3 नैनोकूलम। तो यहां पर भी निकालना है टोटल चार्ज क्या होगा। तो देखिए इसका हम बात करते हैं, अगर इस पर निकालना है सिस्टम पर, या सिस्टम ए मान लेते हैं इसको, या सिस्टम क्या है, सिस्टम ए है, और इसको कर देते हैं सिस्टम बी। अब यहां पर इसका आंसर देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ
सिस्टम ए। टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, क्यू मान लें तो क्यू इक्वल टू क्या होंगे, अभी देखे थे Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन। तो Q बराबर ऐड करें, ध्यान से देखिए यहां कितना है, प्लस 5 माइक्रोकूलम। सब माइक्रोकूलम है, ले लीजिए प्लस 5। ये क्या है बोलिए, प्लस 10। यहां क्या है, -3, और यहां क्या है, -2। इतना माइक्रोकूलम ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये ऐड होगा तो -5 हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम आंसर। सीधे सीधे ऐड कर देंगे, इसका आप निकाल लीजिए अपने मन से, नैनो कूलम पर दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, नोट कीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका हिंदी होगा आवेश का संरक्षण। यह महत्वपूर्ण पॉइंट सब है, ध्यान से देखिए। तो कहता है इलेक्ट्रिक, इसकी डिफाइन कर दें, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created and nor destroyed but only transfer one particle to other particle. This is known as principle of conservation of electric charge। कहता है हिंदी में, वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन विद्युत आवेश का ट्रांसफर, आदान प्रदान, एक कण से दूसरे कण में किया जा सकता है।
क्या कहलाता है? आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसको नोट कीजिए, जरा इसको समझा दें। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड but only transfer to one particle to other particle. This is known as principle of conservation of electric charge. वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन विद्युत आवेश का आदान प्रदान ट्रांसफर एक कण से दूसरे कण में किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। नोट कीजिए, इसको समझते हैं। नीचे का लिख सकते हैं, This principle is only applicable for isolated system. यह आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल, जैसे देखिए, यह एक सिस्टम है, इससे बहुत सारे कण हैं। जैसे मान लीजिए यह प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है। इसको आप A कह सकते हैं, यह B नंबर है और यह C नंबर है। ठीक है, यहां पर नेट चार्ज क्या होंगे? नेट चार्ज की बात करें Q, तो जोड़ देंगे सबको, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। अगर हम यहां पर एक्सचेंज करते हैं, इसी में कुछ चेंजिंग करते हैं, इसको आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। अब फ्रिक्शन क्रिएट करने के बाद इसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, यह A है, B है, C है। यहां पर आ जाता है माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6। अगर ऐसा आ जाए तो पहले Q का मान इतना था, सपोज कीजिए Q1, और यहां पर आता है Q2, इसको भी हम निकाले -4 प्लस Q5 माइनस Q6 हमने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये Q1 बराबर हो जाता है Q2 से, दोनों सेम होंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों चार्ज पहले जितना था बिफोर, आपस में फ्रिक्शन पैदा किया गया, रगड़ा गया, उसके बाद से इसमें आपस में एक्सचेंज हुए। तो पहले जितना चार्ज था Q1, बाद में था Q2, ये दोनों बराबर होंगे। Therefore Q1 इक्वल टू क्या होंगे? Q। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये किसके लागू होता है? दिस प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इसको आसपास से कोई मतलब नहीं है, ये आपस में चार्ज का एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे चार्ज मिल गए आपको माइनस Q4, यहाँ हो गए प्लस Q5, यहाँ हो गया माइनस Q6। तो यहाँ पे सम अगर Q1 मिला तो बाद में भी अगर Q2 मिला, ये दोनों चार्ज आपस में क्या होते हैं? बोलिए, इक्वल होते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि अब बाहर से एक्सचेंज नहीं हुए हैं। और यहाँ पर आपको चार्ज का प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन
कि प्रिंसिपल की एप्लीकेशन होगी और यहाँ पे दोनों चार्ज क्या होगा बोले इक्वल हो जाएंगे। नोट कीजिए। जैसे एक सवाल यहाँ पर आता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी पर हम देख लेते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं, ये उतारने के बाद देखिए इसी पर हम चेंज करते हैं। यह पार्टिकल क्या है, ए है, यहां पर Q1 है 5 माइक्रोकूलम, ये है Q2 है, सपोज कीजिए Q2 -10 माइक्रोकूलम, और ये है Q3 20 माइक्रोकूलम। ये आपस में क्या हो रहे हैं बोलिए, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, इसको आपस में रगड़ा गया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखा गया इस पर चार्ज जो Q1 डैश कन्वर्ट हो रहे हैं वो देखा गया हो जाता है -7 माइक्रोकूलम। Q2 डैश यहां पर हम देख लेते हैं, चार्ज यहां पैदा हो गया 10 माइक्रोकूलम, तो कहता है Q3 डैश क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन पार्टिकल C after friction of particles, यानी आपको Q3 डैश का वैल्यू निकालना है। डायग्राम अब फॉलोइंग डायग्राम, ये देखिए इस डायग्राम में यह बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, इसको आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के फलस्वरूप सबका चार्ज में एक्सचेंज हो गया। यहां पर देखिए क्या है, -10 माइक्रोकूलम है, ये Q2 क्या है -10 माइक्रोकूलम। तो यहां पर अगर चार्ज की बात हम करें, ध्यान देने वाली बात है, तो ये सबके जोड़फल के बराबर है Q1 -Q2 प्लस Q3, सबको ऐड कीजिए। Q1 का मान कितना है 5 माइक्रोकूलम, इसका कितना है 10 माइक्रोकूलम, इसका कितना है 20 माइक्रोकूलम। सबको जब आप ऐड करोगे तो 20 और 5, 25 में से क्या होंगे 10 माइनस होंगे, तब 15 माइक्रोकूलम होगी। अब यहां पर देखिए Q2 की बात अगर हम करते हैं तो सबको ऐड करेंगे, यह हो जाएगा Q1 डैश माइनस Q1 डैश प्लस Q2 डैश और प्लस Q3 डैश। आइए Q1 डैश का मान कितना है -7 माइक्रोकूलम, Q2 पर ध्यान दीजिए कितना है +10 माइक्रोकूलम, और Q3 डैश को निकाल देना है, Q3 डैश का वैल्यू निकाल देना है, यह होगा Q2। जरा इसको हम आगे बढ़ा दें, आइए तो यहां पर Q2 का मान देखिए कितना आएंगे, ये हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम प्लस Q3 डैश। अब ये Q2 हो गया या Q1 हो गया, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम है, दोनों बराबर हो जाएंगे, Q1 बराबर Q2। Q1 का वैल्यू आया है 15 माइक्रोकूलम, Q2 का मान आया है 3 माइक्रोकूलम प्लस Q3 डैश, इसको इधर लाइए तो 15 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, ये हो गया Q3 डैश, माइनस करेंगे 12 माइक्रोकूलम Q3 डैश, यहां से निकल गया Q3 डैश
पार्टिकल सी पर जो चार्ज है Q3 डैश, इसका मान कितना आ गया 12 माइक्रोकूलम आ गया। यही आंसर हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पर न्यूमेरिकल टेकअप होते हैं। यहाँ देखिए पहले कितना पार्टिकल था A, B और C, यहाँ थे 5 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। इसको आपस में फ्रिक्शन पैदा किया गया और एक्सचेंज हो गया Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, चार्ज डेवलप करके डिफरेंट। यहाँ हो गया -7 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। और इसको निकालना है, डॉट डॉट का मतलब निकालना है। तो यहाँ पर हमने Q1 निकाल लिया 50 माइक्रोकूलम, यहाँ पर निकाल लिया Q2 इतना आ गया। ये देखिए Q2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों इक्वल करके हमने Q3 डैश का मान निकाल लिया, 12 माइक्रोकूलम आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसी पर एक सवाल देते हैं, आप बता लीजिएगा। जैसे इसी डायग्राम में हम चेंज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। हम यहां पर A कर देते हैं। ये देखिए एक सिस्टम है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है। यह A वाला पार्टिकल हो गया, यह B वाला पार्टिकल हो गया और यह C वाला पार्टिकल हो गया। इस पर है Q1 2 माइक्रोकूलम, इस पर है Q2 -8 माइक्रोकूलम और इस पर है Q3 निकालना है। बिफोर, यहां बिफोर कर दीजिए, क्वेश्चन चेंज हो गया। बिफोर फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स हमको Q3 का मान निकालना है और फ्रिक्शन के बाद इसी पार्टिकल पर देखिए, यह पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। यह A वाला है, सेम होगा, वही पार्टिकल है, कोई अंतर नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। यहां पर Q1 डैश का मान आ गया 7 माइक्रोकूलम, Q2 डैश मिला 5 माइक्रोकूलम और Q3 डैश आपको मिल जाते हैं माइनस या प्लस 8 माइक्रोकूलम। ये हो गया। अब आपको यहां निकाल देना है Q3 का मान क्या होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी रहा। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पार्टिकल A। पार्टिकल A पर निकालना है चार्ज बिफोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के पहले यहां फ्रिक्शन पैदा किया जा रहा है, आफ्टर फ्रिक्शन। और पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम में यानी Q3 का मान निकाल देना है। क्या होगा, ये सब डाटा दिया गया है, ये सब प्लस में है, ये सारे प्लस में है और ये देखिए प्लस में और ये माइनस में है। आपको Q3 का मान निकाल देना है, क्या होगा। चलिए लास्ट और थर्ड इसका प्रॉपर्टी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए तीसरा इसका प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत महत्वपूर्ण है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण।
यहां न्यूमेरिकल बनेगा आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। आइए कहता है जब दो वस्तु को एक्सचेंज हम फ्रिक्शन करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं उसको फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। जब भी एक्सचेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, आधा नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यानी किसी वस्तु पर जो चार्ज उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ पर चार्ज की उत्पत्ति होती है, वह लगातार नहीं होती है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है, असंतत रूप में होती है, अर्थात फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होती है। 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, यानी लगातार नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस रूप में होता है। और यही गुण क्या कहलाता है बोलिए, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अगर 1.5 की बात करें, 1.5e यह संभव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर पार्टिकल जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं। ऐसे है इलेक्ट्रॉन को भी कम आवेश होते हैं, क्वार्क होते हैं, अप डाउन ये सब होते हैं, लेकिन उसकी मान्यता अभी नहीं दी गई है। क्वार्क पर भी हम चर्चा थोड़ा कर लेंगे, उसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन हम बताएंगे क्वार्क क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तोड़ा गया है, प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं, तोड़कर हम लोग क्वार्क बनाते हैं, वो भी एक चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन आपके अनुसार स्मॉलेस्ट चार्ज के लिए पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मानना पड़ेगा, इसी को माना जाता है। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कोई बॉडी अगर हम उसको फ्रिक्शन पैदा करते हैं या आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या के इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल कैसा होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल होंगे, जैसे 1e 2e 3, 1.5 0.5 1.2e नहीं हो सकता है। और यही गुण कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम इसको यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, यह होता क्या है। On the basis of experiment, scientist Mulliken give idea about fundamental charge या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक्सपेरिमेंट done by Mulliken is known as wire drop experiment. Wire drop experiment. मुलिकन नामक वैज्ञानिक ने वायर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिसके आधार पर फंडामेंटल चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त। और वह जानकारी क्या है कि हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू Mulliken, the smallest charge carrier particle is electron.
and the charge present particle, electron and the charge present on electron is called fundamental electric charge. Fundamental electric charge. Which value is equals to 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। इसको नोट कीजिए, लाइट चली गई है। इस वीडियो को एक तरफ समाप्त करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे वीडियो नंबर 5 में। नोट कर लीजिए, लाइट चली गई, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है।